हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस आइसोलॉजी। आज हम लोग यूपी करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है, घटना चक्र वाले जो बुक है आई दृष्टि, उसका ये यूपी करंट अफेयर स्पेशल है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट ऑफ द स्टेट एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ये टोटल इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही देखेंगे हम लोग, और बाकी ऐसे हम लोग सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक, पहला है अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन। अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन, इसका बैकग्राउंड में दिया गया है। देखिए, बैकग्राउंड इसका क्या है कि 1992 में रैली इन्वॉल्विंग वॉलेंटियर कार सेवक। ठीक है, रैली इवेंट किया गया था। ठीक है, 1992 में कार सेवक द्वारा, और बाबरी मस्जिद जो कि पहले से वहाँ पे एक ढांचा था, जैसा कि बोला जा रहा था, बाबरी मस्जिद द्वारा बना हुआ। ठीक है, बाबरी मस्जिद जो मंदिर ये मस्जिद था, उसको डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, 1992 में कार सेवक द्वारा, और वहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया कि यहाँ पे राम मंदिर था, जिसको लेकर के फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में डिसीजन आया कि हाँ, यहाँ पे मंदिर हिंदू टेम्पल थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2020 में 2020 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, टेम्पल का 5 अगस्त को वहाँ पे फाउंडेशन इसका दिया गया, और फिर इनॉग्रेशन हुआ है 22 जनवरी 2024 को। ठीक, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही किया गया है। लॉर्ड राम आइडल एट द राम टेम्पल इन अयोध्या इन ऑन 22 जनवरी 2024। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द, तो ये देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देख रेख में ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, इन्हीं के देख रेख में। द ट्रस्ट वाज सेट अप इन 2020 एट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो तो मैं बता दिया आगे, वो पहले ही बता दिया। ठीक है, कंपोज ऑफ 15 ट्रस्टी, ये 15 ट्रस्टी हैं इसमें। ठीक है, कंपोज हैं। ठीक, इसके चेयरपर्सन कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास, चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, कौन है चेयरपर्सन इसके? महंत नृत्य गोपाल दास जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस पे। राम मंदिर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, द ओरिजिनल डिजाइन फॉर राम मंदिर वाज प्लान्ड इन 1988। ठीक है, 1988 को ही प्लान कर दिया गया था। किसके द्वारा? संपूरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद। ओके, 1988 को ही सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद के द्वारा प्लान कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में फिर दिया गया कि लेंथ कितना है इसका? 380 फीट इसका लेंथ है। विथ इसका कितना है? 250 फीट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक बार आपको देख लेना है। ओके, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इसको कि हम लोग रट्टा मारो इसको, इस चीज़ को। 160 फीट इसका है। ठीक है, 160 फीट हाइट। मंदिर इज 3 स्टोरी। ठीक है, ये 3 स्टोरीज का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट वाइज में ही आ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये नागरा स्टाइल में बना हुआ है। ठीक, ये देखिए नागरा स्टाइल में बना हुआ है। ये इसका शैली क्या था? नागरा स्टाइल। ठीक, इट इज बीइंग डिजाइंड इन द नागरा स्टाइल। ये नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट में नागरा स्टाइल में ही बनता है। ठीक है, और सदर्न इंडिया में क्या बनता है? ये द्रविडियन स्टाइल में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साउथ में, साउथ इंडियन जितने भी टेम्पल होते हैं वो
द्रविडियन स्टाइल में बनते हैं, और नॉर्थ इंडियन जितने भी टेम्पल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेम्पल बिल्ड बाय इन नागरा स्टाइल। ओके, जैसे अभी यूएई में एक मंदिर बना है, ठीक है, यूएई में एक मंदिर बना है, उसका भी स्टाइल क्या है, उसका भी शैली क्या है, नागरा स्टाइल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक, क्योंकि मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम कंट्री में फर्स्ट टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, जो कि बिल्ड हुआ है किसी भी मुस्लिम कंट्री में, फर्स्ट टेम्पल, हिंदू टेम्पल बिल्ड हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हैज टोटल 392 पिलर्स, 44 डोर्स, एंड यहाँ पे देखिएगा आयरन हैज नॉट बीन यूज्ड, ठीक है, इसमें आयरन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एनी एनी एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शंस 5 मंडपा, इसमें 5 मंडपा यानी हॉल बनाया गया है। कौन कौन सा? नृत्य मंडपा, रंग मंडपा, सभा मंडपा, प्रार्थना एंड कीर्तन मंडपा, ठीक, यहां तक क्लियर है। ये द टेम्पल कॉम्प्लेक्स विल बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट हिंदू श्रेणी, ठीक है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू श्रेणी है, ठीक है। आर्किटेक्ट किसके द्वारा किया गया? द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल इज चंद्रकांत भाई सोमपुरा। देखिए ये सोमपुरा बताया था ना अभी, 98 में इसको सोमपुरा फैमिली द्वारा, अहमदाबाद के जो थे उनके द्वारा प्लान किया गया था इनॉग्रेशन करने के लिए, ये टेम्पल वहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और ये डिजाइन भी किए हैं किस चीज़ का? अक्षरधाम टेम्पल इन गुजरात, जो अक्षरधाम टेम्पल है गुजरात में, उसका इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये यूपी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआईसीटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना है यूपी का, ठीक है। इंडिया का पहला सिटी बना है जो कि यूपी का है। कौन सा? लखनऊ विल बी डेवलप्ड एज द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, ठीक है। लखनऊ को डेवलप किया, लखनऊ में डेवलप किया गया है एआई फर्स्ट सिटी, ठीक है। 40 एकड़ लैंड सिचुएटेड क्लोज, ठीक है, कितना? 40 एकड़ एक्वायर किया गया है, कहाँ पे ही? एमओसी एयरपोर्ट, नियर एमओसी एयरपोर्ट इन द सिटी इज गोइंग टू बी कोर सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका कोर सेंटर बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, लखनऊ को ही। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द यूपी, ठीक है, 5वां एयरपोर्ट बन रहा है, बन गया है, यहाँ पे बन के तैयार है, ठीक है। कौन सा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम में, ठीक है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेशन किया गया इस चीज का, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक। हाँ, यही बताया गया इसमें, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो लॉन्च द रीडेवलप्ड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, रीडेवलप किया गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनोग्रेट किया गया है, इसको भी रीलॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग जानते होंगे, अब ये है अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में जान जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द फर्स्ट 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम होली टाउन ऑफ अयोध्या, अयोध्या को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस अभी, ठीक है, इनोग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इनके द्वारा 2 अमृत भारत एक्सप्रेस इनोग्रेट किया गया है अयोध्या धाम को, ठीक है। ये जर्क फ्री होते हैं, ठीक है। देखिए वंदे भारत और अमृत भारत में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। वंदे भारत क्या है? वो फुल्ली एसी ट्रेन है, ठीक है, एसी ट्रेन वंदे भारत, ठीक। और अमृत भारत क्या है? ये जैसे एसी नहीं है, इसमें सारे स्लीपर बॉगी रहेंगे, ठीक है, स्लीपर बॉगीज रहेंगे, इसमें जो भी कोचेज रहेंगे सारे स्लीपर रहेंगे, बट इसको ये स्पीड उतना ही लेवल का रहेगा, ठीक है। स्पीड जो रहेगा वंदे भारत की तरह ही इसका स्पीड रहेगा, और स्टॉपेज भी रहेगा,
ठीक, बट इसमें सारे स्लीपर बॉगीज रहेंगे, कोचेज रहेंगे, और ये थोड़ा सा उस पर ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा वैल्यूएबल रहेगा पुअर फैमिली के लिए भी, मतलब आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा इसमें अमृत भारत एक्सप्रेस में। ठीक है, बाकी ये भी मेट्रो जैसे वंदे भारत का सारा गेट वगैरह है वैसे ही बना हुआ है इसमें भी। ठीक है भाई, कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेना होगा कहाँ कहाँ से चल रहा है ये। तो दरभंगा जो कि बिहार में है, ठीक है, टू आनंद विहार इन दिल्ली। ठीक है, आनंद विहार दिल्ली, देखिए दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली, ठीक है, वहां तक चलेगा भाया अयोध्या होते हुए, एज वेल एज द मालदा टाउन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, मालदा टाउन वेस्ट बंगाल टू ये विश्वेश्वरैया टर्मिनल्स इन बेंगलुरु। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल मालदा टाउन से फिर बेंगलुरु तक चलेगा। ठीक, ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इन एडिशन टू दिस पीएम मोदी also virtually inaugurated 6 new वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑन सैटरडे फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, ओके, 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को न्यूली जो कि इनोग्रेट किया गया है अयोध्या के लिए। ठीक है, अयोध्या से सैटरडे को। ठीक है, along with it यूपी become the first state that have the वंदे भारत, अमृत भारत एंड नमो भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि ये तीनों कौन से स्टेट में पहली बार इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये यूपी के ही हैं। ठीक है, ये तीनों चलेंगे, नैनो भारत, अमृत भारत, आरटीएमएस के द्वारा, ये आरटीएमएस जो है ये नमो भारत एक्सप्रेस। ठीक, तीनों यूपी के में ही। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, 10 करोड़ बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला योजना। ये 10 करोड़ बेनिफिशियरी जो थी, क्या नाम था इनका, मीरा मांझी, वाइल इन अयोध्या। जब नरेंद्र मोदी गए थे अभी अयोध्या में, तब इनसे इनके घर गए थे मीरा मांझी के, जो कि 10th करोड़ बेनिफिशियरी हैं उज्ज्वला योजना का, उज्ज्वला योजना का। ठीक, बस इनका यही नाम रखेगा, मीरा मांझी। ठीक है, फिर राम वन गमन पाथ, राम जी जहां जहां घूमे थे, ठीक है, जैसे चित्रकूट के जंगल में गए थे ना चित्रकूट के, तो वहां के लिए देखिए यहाँ पे बनाया गया था एम्बिशियस प्रोजेक्ट राम वन गमन पाथ विल बी 210 किलोमीटर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार बस ध्यान में रहे। ठीक है, ये पूछेगा नहीं वैसा कुछ। राम वन गमन मार्ग कनेक्ट अयोध्या टू चित्रकूट, ये अयोध्या को चित्रकूट से कनेक्ट किया जा रहा है भाया फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये देखते हैं इंडस्ट्रियल सिटी इन बुंदेलखंड। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी इन बुंदेलखंड, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ए न्यू इंडस्ट्रियल सिटी इन झांसी ऑन लाइंस ऑफ द नोएडा। ठीक है, नोएडा के लाइंस में जो झांसी में अप्रूव किया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है न्यू इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है, झांसी को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम झांसी, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट इंडस्ट्रियल एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, ये बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट में किसके द्वारा, झांसी तो है ही, उसके बाद मतलब उसके साथ साथ बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भी। ठीक है, विल ऑल्सो बी हेल्प, ये भी हेल्प कर रहे हैं डेवलपमेंट में ऑफ सैटेलाइट इंडस्ट्रियल एरियाज को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बिकम कंट्रीज ओनली स्टेट टू हैव 5 इंटरनेशनल। वो तो हम बता ही दिए थे। ठीक है, ओनली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली केवल उत्तर प्रदेश में ही है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बाकी किसी स्टेट में नहीं है अभी इंडिया के। ठीक, लखनऊ, वाराणसी, हाँ ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, नोएडा और अयोध्या। ठीक, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, नोएडा और अयोध्या, बस इतना है। ठीक, यूपी पवेलियन विल बी displayed for the first time in the WEF meeting। ठीक है, WEF meeting कहाँ पे, यूपी पवेलियन विल बी द displayed for the first time in forum meeting। ठीक है,
उत्तर प्रदेश पवेलियन विल बी द डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, मीटिंग टू बी हेल्ड इन दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पवेलियन डिस्प्लेड किए हैं ये पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में, ठीक है, कहाँ पे जो कि हुआ है, दावोस में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम विल बी प्रेजेंटेड इन द उत्तर प्रदेश पवेलियन, ठीक है, ये प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हेल्थ ATM, हेल्थ ATM क्या है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा सा मतलब यूनिक टाइप का आता है ना, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। CM योगी इनॉग्रेटेड 19 हेल्थ ATM इन गोरखपुर, ये 19 हेल्थ ATM जो कि गोरखपुर में है। 62 टाइप्स ऑफ द टेस्ट कैन बी डन थ्रू हेल्थ ATM। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ said that within 2-3 months health ATM will be installed in 44,600 हेल्थ सेंटर ऑफ द स्टेट। ये ATM टाइप का ही जैसे छोटा छोटा सेटअप किया जाएगा, ठीक है, वहां पे आप जाकर के चेकअप करा सकते हैं, जो भी दिखा सकते हैं। ये ATM के द्वारा, ATM के तर्ज पे ही बनाया गया है हेल्थ ATM, जैसे चेकअप उकअप के लिए या प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र कैसे है उसी टाइप का ये बस बनाया जा रहा है, ठीक है। 46 हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, 46,100, ठीक है, इंस्टॉल किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स रीजनल ऑफिस, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स रीजनल ऑफिस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर रीजनल ऑफिस विल बी ओपन इन आगरा, ये बस ध्यान रखिएगा, बस यही एक आ सकता है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बस इतना ही तक आ सकता है। हेडक्वार्टर्स का देख लीजिएगा, 1972 में रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन पोटैटो, ठीक, स्वीट पोटैटो, एंडीन रूट्स एंड ट्यूबर्स। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लीमा, पेरू, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश फर्स्ट एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर, ये फर्स्ट देखो जहां पे ये आ गया ना, ये फर्स्ट, ठीक, ये फर्स्ट जब आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनने का आसार ज्यादा हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट एडवांस पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक सेंटर, ओके। द फर्स्ट एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी एस्टेब्लिश्ड इन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो PGI है लखनऊ में, वो पहली बार यहाँ पे पेडियाट्रिक सेंटर ये किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, PGI में। ठीक है, फर्स्ट एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर, पेडियाट्रिक मतलब, पेडियाट्रिक सेंटर मतलब बाल चिकित्सालय, ठीक है, उन्नत बाल चिकित्सा यहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे, PGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, ठीक। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, कंट्रीज फर्स्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कंट्रीज फर्स्ट कहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल एट वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह द्वारा। स्वरदेवा महामंदिर, ठीक, स्वरवेदा महामंदिर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 18 दिसंबर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो कि स्वरवेद महामंदिर इन वाराणसी में
इनॉग्रेट किया गया है, मतलब ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। स्वरवेदा महामंदिर, दिस टेम्पल हैज डिजाइन लाइक द लोटस फ्लावर, ठीक है, ये कमल के फूल के तर्ज पे इसको बनाया गया है। 4,000 कॉपलेट ऑफ द वेदास आर रिटेन, ठीक है, 4,000 कॉपलेट ऑफ वेदास इसमें रिटेन किया गया है। ठीक, यूपी बैग्स स्टेटस ऑफ अचीवर स्टेट इन लीड्स सर्वे रिपोर्ट्स 2023। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। लीड्स का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक, यूपी हैज बीन included in the list of achiever state under the category of landlocked state in the लीड्स, ठीक है, लैंडलॉक स्टेट जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर दैट उत्तर प्रदेश हैज बीन रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ द अचीवर स्टेट। ठीक है, ये लगातार मतलब कंटिन्यूस सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में भी उत्तर प्रदेश लीड किया है। ठीक है, इन द लिस्ट, ठीक है, इसमें रैंक आया है इसका उत्तर प्रदेश का। ठीक, इस सर्वे में, लीड्स के सर्वे में। द लीड्स रिपोर्ट मेजर इंप्रूवमेंट इन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड द लेवल ऑफ द सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। ठीक, सीमलेस मूवमेंट, कहीं भी ये मूव कर सकते हैं। ठीक, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी का, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ द सीमलेस मूवमेंट, मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट देखते हैं काशी तमिल संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम, ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो स्टेट, ये तमिलनाडु और काशी, जो कि उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी तमिल संगमम एट द नमो घाट वाराणसी। ठीक, नमो घाट जो वाराणसी का है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है काशी तमिल संगमम। ये कल्चरल जो कल्चरल ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिविटी, ठीक है, एक दूसरे का ट्रांसमिशन जो होता है कल्चरल, ठीक है, उसके लिए कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है। फर्स्ट हेल्ड लास्ट ईयर 2022, द काशी तमिल संगम सीक्स टू सेलिब्रेट नॉर्थ साउथ इंडियाज हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशंस कनेक्शंस। ठीक है, सिविलाइजेशन कनेक्शन, सभ्यता कनेक्शन। ठीक, दिस ईयर अराउंड 1400 dignitaries from Tamil Nadu and Puducherry will visit Varanasi for the event, participating in a number of cultural exchange and exhibition। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज एंड एग्जीबिशन के लिए कितने आए हैं? 1400 डिग्नेटरीज। ठीक है, कहाँ से? तमिलनाडु और पुडुचेरी से। नेक्स्ट, ट्राइबल म्यूजियम विल बी बिल्ट इन मिर्जापुर, सोनभद्र एंड महाराजगंज। ये तीन जगह पे कौन से ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है, कहाँ पे बिल्ड किए गए हैं? मिर्जापुर में, सोनभद्र और महाराजगंज में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गेव इज अप्रूवल टू द प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्राइबल म्यूजियम। ठीक, ट्राइबल म्यूजियम का एस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल दे दिया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पे? ये देखिए, म्यूजियम इन अट्रेली पांडे विलेज। ये अट्रेली पांडे विलेज जो है, जो कि मिर्जापुर में है, ठीक, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। और मारकुंडी विलेज इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मारकुंडी विलेज जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और कुनसेरवा विलेज इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये तीन जगह पे
सौम्या माथुर बिकम द फर्स्ट वुमेन, ये कौन है? सौम्या माथुर। सौम्या माथुर बिकम फर्स्ट वुमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के। ये नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सौम्या माथुर ये पहली महिला बनी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर बनी है, ठीक है। वुमेन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, शी टुक द कमांड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इन गोरखपुर, ठीक है। स्टेट्स फर्स्ट शिप गोट रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर, उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक है, राज्य का पहला शिप और गोट का रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर बना है, ठीक है, इटावा में। ये कहाँ पे? तो इटावा में इनॉग्रेट हुआ है, इटावा में। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ये क्या है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, योगी गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, ठीक है। रिलीफ जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही बार में कंज्यूमर के लिए रिलीफ स्कीम है। जस्ट लाइक दिस स्कीम ran in the 3 phases for the total 54 days from November 8 to December 31st in 2023. This scheme was extended till January 16 जनवरी 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। एक्वा पार्क इन गोरखपुर, गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया गया है, ठीक। कितने के लागत से? 100 करोड़, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बट देखना जरूरी है। तालकंडा एडमिनिस्ट्रेशन इन तालकंडा, लैंड विल गिवन, कौन किसने लैंड गिवन किया है? ये तालकंडा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लेते हैं, फ्री एलपीजी सिलेंडर रीफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। फ्री एलपीजी सिलेंडर रीफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन किस क्या था इसका? इसमें देख ले थोड़ा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द फ्री एलपीजी रीफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। देखे रीफिलिंग के लिए बात तो हो रही थी कि एलपीजी तो गैस सिलेंडर तो दे दिए नरेंद्र मोदी जी, बट इसका रीफिलिंग के टाइम में लोग मतलब जितने भी पुअर फैमिलीज हैं वो इसका रीफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो उसमें ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है वो रीफिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चलाए हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड एट लोक भवन इन लखनऊ, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। द फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ द स्टेट इज रेडी इन प्रयागराज, ठीक। चौथा सबसे बड़ा स्टेट का जेल जो कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज में, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। 2,800 inmates is now operational in Prayagraj, constructed on the 65 acres में of land and नैनी area at the cost of the इतना, ठीक है, 173.33 करोड़ इसका कॉस्ट हुआ है नैनी एरिया का। द एरिया लार्जेस्ट प्रिजन इन द स्टेट इंक्लूड गौतम बुद्ध नगर विथ अ कैपेसिटी 3,750 इनमेट्स, और यहाँ पे कितने? 2,800 इनमेट्स, मतलब ये चौथा सबसे बड़ा है, बट ये नहीं कि पहला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में कितना है? ये इसमें 3,700, मतलब हाँ 3,750 इनमेट्स का, और लखनऊ जेल का कितना कैपेसिटी है? 3,540 इनमेट्स का। ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा हो जाएगा आपका ये बरेली जेल का, ठीक। जेल 2 जो है बरेली में, इसका 3,438 इनमेट्स का, और चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रयागराज में। बस इतना ही, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बैन ऑन सेल ऑफ हलाल मार्केटेड प्रोडक्ट इन द स्टेट। जो हलाला जो नहीं आता था इसमें
हलाला मार्केटेड जो थे उनको बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन द हलाला सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, द बैन covers the productions, storage, distributions and sale of the halal certified food product except those meant for export। ठीक है, जो एक्सपोर्ट है उसको छोड़ करके बाकी सारे चीज को बैन कर दिया गया। किस किस चीज को? प्रोडक्शन को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, ये सारी चीज को बंद कर दिया गया है एक्सेप्ट दोज मींट फॉर एक्सपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम टू बी बिल्ट इन ग्रेटर अलीगढ़। ठीक, इंटरनेशनल स्टेडियम टू बी बिल्ट इन ग्रेटर अलीगढ़ में। द स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अबाउट 6 एकड़ ऑफ लैंड इन द टाउनशिप। ठीक है, स्टेडियम विल बी कंस्ट्रक्टेड एट ऑन द अबाउट 6 एकड़। देखिए 6 एकड़ में ये टाउनशिप ये किया जा रहा है। ठीक है, लैंड में बनाया जा रहा है स्टेडियम को। दिस प्रपोज स्टेडियम विल हैव द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 20,000 स्पेक्टेटर्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, बिल्ट इन अलीगढ़। ठीक है, दिस स्टेडियम विल बी बिल्ट ऑन द लाइन ऑफ द स्टेडियम इन बनारस। ठीक, उसी की लाइन, उसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है, बनारस की तर्ज पे जो कंट्रीज सेकेंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन टू बी बिल्ट इन वाराणसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी। ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी इनॉग्रेट किए हैं फ्लोटिंग रिफ्यूलिंग सीएनजी स्टेशन फॉर बोट ऑफ रविदास घाट, सेकेंड सीएनजी स्टेशन फॉर बोट इन वाराणसी। ठीक है, कंट्रीज सेकेंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पे? वाराणसी में। कंट्रीज फर्स्ट टेलीकॉम, बताया था ना, ये फर्स्ट अगर आ गया ना, ये फर्स्ट कहीं भी, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड तो खैर ठीक है, बट फर्स्ट अगर आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has given the green signal to the constructions of the country's first telecom center of excellence in सहारनपुर। कहाँ पे? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए सहारनपुर में। बस इतना ही, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है, और इसी को 2 4 5 बार, जितना बार देख सको काफ़ी है। मैं इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं। अगर ज़्यादा बताने लगो फिर उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, संस्कृति उत्सव, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, संस्कृति उत्सव 2023 के लिए, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ठीक, संस्कृति उत्सव 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड यूपी फ्रॉम 25 दिसंबर टू 26 जनवरी 2024। प्रोग्राम रिलेटेड दिस फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द थीम उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये थीम पूछेगा कि थीम क्या है। ठीक है, कब से कब किया गया था? तो 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक का। ठीक है, नेक्स्ट, बरेलीज आशी गेट्स 2 अवार्ड फॉर द लस्ट स्टोरीज। ठीक है, बरेली के जो आशी थे ये 2 अवार्ड जीते हैं लस्ट स्टोरी, जो इनका मूवी था। ठीक है, शॉर्ट फिल्म शायद बनाया था। आशी फ्रॉम बरेली वन द बेस्ट पिक्चर। ठीक है, बेस्ट पिक्चर एंड द बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड। ठीक है, बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड इनको मिला था और बेस्ट डायरेक्शन का, डायरेक्टर का भी। लस्ट स्टोरीज 2 जो बनाए हैं, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जो हेड मुंबई में जो हुआ था उसके लिए 2 अवार्ड इनको मिला है। कौन है? आशी, कहाँ के थे? बरेली के। बस यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कैंपेन लॉन्च्ड फ्रॉम गोरखपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, बट हाँ ठीक है।
ज़्यादा ध्यान नहीं, बस एक बार देख लेना है इसको। 3 cities of उत्तर प्रदेश आर एमंग द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। 3 सिटीज जो हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज उत्तर प्रदेश के हैं, जो 10 में से जो 3 हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। और इसमें पहला जो जैसा कि शुरू से आते जा रहा है, दिल्ली टॉप में ही रहता है, इसमें कोई कमी नहीं, अपना स्थान बिल्कुल जम के पकड़ा हुआ है टॉप पे। और हमारे 3 सिटी जो उत्तर प्रदेश के हैं कौन कौन से ये देख लेते हैं। नोएडा है, गाजियाबाद है और मेरठ है। ये लोग अवार्ड लेने के चक्कर में अपना भी जगह ये नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, वर्कशॉप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। वर्कशॉप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड वर्कशॉप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक्स इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, ओकेजन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। चीफ मिनिस्टर रिलीज स्टॉक सेंसस रिपोर्ट 2023, लगा भागा कॉरिडोर बुक कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड WWF India and Uttar Pradesh Forest Department and the Coffee Table Book of Tree Plantations Mass Campaign 2023। वंदन स्कीम क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस, ठीक। हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस का डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा स्कीम आया है, वंदन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द वंदन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक, समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव किया है वंदन स्कीम, जो कि डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट के लिए और मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस प्लेसेस जो कि लोकेटेड हैं अर्बन बॉडीज में, ठीक है, उनका डेवलपमेंट के लिए। चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन सीएम ग्रिड स्कीम, ठीक, सीएम ग्रिड स्कीम। ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द योगी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन, ठीक। वर्थ इसका कितना है, 500 करोड़ का है लागत, नोन एज द सीएम ग्रिड स्कीम। द कंस्ट्रक्शन रोड ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन ऑल सिटीज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रोड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन ऑल सिटीज। द स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यूरिडा, ठीक है, to develop, finance and monitor the road of the civic bodies। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल बर्थ एनिवर्सरी फेयर। हाँ बस इसको भी देख लेना है, ये भी उतना नहीं है, ठीक है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में इसका चंद्रभागा फरहा इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। हाँ मिशन शक्ति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिशन शक्ति ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च द 4th फेज ऑफ द मिशन शक्ति। मिशन शक्ति किस लिए होता है, पहले हम लोग जानते हैं। मिशन शक्ति 4.0 एट द गवर्नमेंट रेसिडेंस लखनऊ एंड डेडिकेटेड इट द वुमेन सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। वुमेन सेफ्टी के लिए और सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट रेसिडेंस लखनऊ में जो है, ठीक है, इसका 4.0 इनोग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव एंड स्टेट लेवल मिलेट वर्कशॉप वाज हेल्ड एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ। नेशनल एजिंग सेंटर, नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे है, द कंट्रीज 3rd
Geriatric Care and Rehabilitation Center, National Aging Center will be built in BHU, Uttar Pradesh. नेशनल एजिंग सेंटर जो कि देश का तीसरा वृद्ध व्यवस्था देखभाल एवं पुनर्वास के लिए, ठीक है, रखा गया है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि लखनऊ में है, ठीक है। सॉरी वो अन्य महोत्सव वाला हम बता दिए। ये नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे है? ये BHU, बिल्ट इन BHU उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रेजेंट सच सेंटर आर रनिंग इन एम्स दिल्ली एंड मद्रास चेन्नई मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये 3 जगह पे अभी रनिंग में है। अब कहाँ पे कर दिया गया है? BHU उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। PM लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। RRTS ये कौन सा है? नमो एक्सप्रेस जो है, नमो भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस यही है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ठीक। अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना नमो एक्सप्रेस, उसी के इसके लिए बनाया गया है RRTS। नवल वेलोर म्यूजियम टू बिल्ट इन लखनऊ। नवल वेलोर म्यूजियम टू बिल्ट इन लखनऊ, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट नेवल म्यूजियम विल बी बिल्ट इन लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ उसमें है नहीं। लखनऊ गॉट फर्स्ट प्लेस इन खेलो इंडिया वोमेन्स जूडो लीग। लखनऊ गॉट फर्स्ट प्लेस, पहला प्लेस मिला है इसको वोमेन्स जूडो लीग में, ठीक है। खेलो इंडिया वोमेन्स जूडो लीग में लखनऊ को, लखनऊ से फर्स्ट पोजीशन खेलो इंडिया वोमेन्स जूडो लीग, विनिंग 12 गोल्ड एंड 5 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज मेडल। देखिए इतना। बाराबंकी स्टूड सेकेंड विथ 9 गोल्ड, और ये बाराबंकी को सेकंड मिला गया है कितना लेकर के? 9 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। सब जूनियर कैडेट जूनियर एंड सीनियर कैटेगरीज एट द इंडियन पारा जूडो एकेडमी हलवासिया कोट हजरतगंज लखनऊ, ठीक है, हलवासिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बिकेम द स्टेट विद द 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू KPMG रिपोर्ट। यूपी possesses the 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। किसका रिपोर्ट से? KPMG, ठीक है। उत्तर प्रदेश टैप द कंट्री इन प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शंस अंडर द हर घर जल योजना। उत्तर प्रदेश टैप द कंट्री इन प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन अंडर हर घर जल योजना। उत्तर प्रदेश टैप्ड द प्रोग्रेस चार्ट इन द करेंट फिजिकल ईयर by installing 61.05 lakh functional household tap connections since जनवरी 2023, ठीक है। कितना? 61 लाख, 61.5 लाख, 61.5 लाख फंक्शनल अभी है। हर घर जल योजना वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कब? अगस्त 2019 से, ठीक है। लॉन्च BPACS मेंबरशिप ग्रैंड कैंपेन 2023, ठीक। BPACS क्या है? BPACS सदन शक्ति अभियान, ठीक। सदन सहकारी अभियान, सदन सहकारी अभियान, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव विच कैटर टू वेरियस नीड ऑफ द रूरल एरिया। CM योगी, चीफ मिनिस्टर Yogi launched BPACS membership campaign and
टोल फ्री नंबर बीपैक्स स्टैंड फॉर रिसोर्सेज कोऑपरेटिव कैंपेन के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये टिल नाउ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज टैक्स was the limited selling fertilizers and seeds, but now it is also being the developed as the common service development center, ठीक है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए भी ये किया जा रहा है, लिमिटेड टू सेलिंग फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स, बट नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड एज अ कॉमन सर्विस डेवलपमेंट सेंटर एंड अदर फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल देयर, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू इंक्रीज द क्रेडिट लिमिट ऑफ 10 लाख। क्रेडिट लिमिट कितना है इसका, 10 लाख, ठीक है। परचेजेस के लिए ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर आप परचेज करते हैं तो इसका क्रेडिट लिमिट कितना किया गया है, 10 लाख। और 7500 पैक्स ऑफ द एस्टेट कितना दिया गया है, पैक्स 7500 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। नेक्स्ट, 3 टीचर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑनर्ड विद नेशनल टीचर अवार्ड। 3 टीचर जो हैं जो कि नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं 3। टोटल 50 टीचर में से 3 टीचर उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से, आसिया फारूकी और फतेहपुर। आसिया फारूकी को मिला है, ठीक, फतेहपुर से ये हैं। चंद्र प्रकाश अग्रवाल और बुलंदशहर, ठीक। सुधांशु शेखर पांडा ऑफ मेरठ, ठीक। इन लोगों को जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा टीचर्स डे के लिए, टीचर्स डे प्रोग्राम पे अब इनको मिला है, ठीक है, नेशनल टीचर्स अवार्ड। द्रौपदी मुर्मू, विज्ञान भवन ऑन 5 सितंबर। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिकम द 100% डिजिटल पेमेंट। उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको 100% डिजिटल पेमेंट 100% डिजिटल पेमेंट बन चुके हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट वो हैं, कौन कौन से, फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया एंड बहराइच, ठीक है। ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में आ चुके हैं। और यहाँ पे ऑल 8 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन एडॉप्टेड बाय डिफरेंट बैंक, ठीक है। ये सारे जो हैं टोटल डिफरेंट बैंक एडॉप्ट किए हैं। यूपी टॉप्स इन द कंट्री इन पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। यूपी टॉप्स इन द कंट्री इन पीएम सुरक्षा बीमा योजना। यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विद द हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो कि पहला स्टेट बना है जो कि हाईएस्ट कवर इंश्योरेंस कवर, ठीक है, हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर दिया है। यूपी इज द आल्सो फर्स्ट स्टेट कंट्री वेयर अबाउट 23% आर कवर्ड बाय पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। 23% सबसे ज्यादा यूपी का ही हुआ है, ठीक। About 5 crore people of UP have been covered under PM सुरक्षा बीमा योजना। कितने, 5 करोड़। इसे 5 करोड़ कितने हो जाते हैं, 23% ऑफ द कंट्री, ठीक है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना also cover 1.75 करोड़ people of UP which second in the country, ठीक है। ये पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जितने जो यूपी के हैं वो 1.75 करोड़ लोग इसका लाभार्थी हुए हैं। ये बन गए हैं कितना, सेकंड, ये पूरे कंट्री में दूसरे स्थान पे इतने लोग ये हैं जो कि यूपी से हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। एक लास्ट, ये ई बस विल रन इन 19 cities of the state. Uttar Pradesh government is going to run e-bus in 19 cities included 17 municipal corporations of the state, provide better transport facilities to the people, ठीक है।
दिस बस विल बी रन अंडर द प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ई बस सर्विस स्कीम। ये प्रधानमंत्री ई बस सर्विस स्कीम जो है इसके अंडर में ये रन किए जाएंगे। ठीक है, कितने 19 सिटीज में इंक्लूडिंग 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये स्टेट के 19 सिटीज में ये रन करेंगे, किसके अंडर, प्रधानमंत्री ई बस सर्विस के अंतर्गत। A proposal is being prepared to run 100 buses each in Agra, Jhansi, Varanasi, Meerut, Prayagraj, Bareilly, Aligarh, Moradabad, Gorakhpur, Firozabad and Gautam Budh Nagar. 150 more new buses in the big cities of the state, especially Lucknow, कानपुर और गाजियाबाद। देखिए ये जो 100 बसेस रहेंगे जो इन शहरों में ठीक रन करेंगे, और बाकी 150 नए बस जो कि लेकर के आ जाएगा 3 जो बड़े सिटी हैं जैसे लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में, यहाँ पे रन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्लान टू रन 50 बसेस ईच इन अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर एंड सहारनपुर। ठीक है, यहाँ पे 50 बसेस मोर ठीक है लेकर के आया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मैं पूरा यूपी का जितने भी हैं ठीक है वो कवर कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।